हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। लास्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा था रेडॉक्स रिएक्शन का, उसमें मुझे लगता है कि आपने प्रैक्टिस की होगी और आपको समझ भी आएगा। एक क्वेश्चन मैं डिस्कस भी कर चुका था। अनदर टाइप के क्वेश्चन और क्या आ सकते हैं, जैसे मान लो एक इक्वेशन रिएक्शन दे रखा है बुक में भी आपके, ये लेड ऑक्साइड के साथ जब कार्बन रिएक्ट करता है तो लेड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ठीक है। अब इस रिएक्शन की से रिलेटेड कुछ पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, जैसे मान लो व्हाट इज इनकरेक्ट और व्हाट इज करेक्ट अबाउट द स्टेटमेंट अबाउट दिस रिएक्शन। तो इसमें मान लो एक स्टेटमेंट क्या हो गया, पहले तो आप खुद पहचान लो कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। लेड ऑक्साइड के में लेड के साथ ऑक्सीजन है एंड आफ्टर द रिएक्शन देयर इज नो ऑक्सीजन विद लेड, इट मींस ऑक्सीजन रिमूव्ड, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पे लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, कार्बन अलोन है, आफ्टर रिएक्शन कार्बन के साथ कौन है, ऑक्सीजन है, इस मींस कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन जिसका होता है वो खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है वो खुद क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पे क्या ध्यान देना, ये काम आपको पता होना चाहिए पहले से। अब स्टेटमेंट कुछ भी हो, पहले तो ध्यान देना कि प्रोडक्ट साइड का कुछ भी नहीं होना है। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सब यही होने, उधर कुछ भी नहीं है। प्रोडक्ट का काम केवल आइडेंटिफाई करने में हेल्प करना होता है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या आपके लिए, ये चार स्टेटमेंट करेक्ट है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड इनटू लेड, इसके रिडक्शन से क्या बना, लेड बना, क्यों ऑक्सीजन निकल गया, लेड बन गया। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। लेड ऑक्साइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कार्बन इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। आप करेक्ट स्टेटमेंट ध्यान रखो, आपसे पूछा है कि व्हाट इज करेक्ट, तो देख लो इन चार में से जो भी एक चीज 1 पॉइंट या 2 पॉइंट 3 पॉइंट जो भी वो करेक्ट होंगे। इनकरेक्ट पूछे तो इनके अलावा कुछ भी है वो इनकरेक्ट हो गया। ओके, तो इस तरह से हम इनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके सिलेबस में ऑक्सीडेशन प्रोसेस के कुछ इफेक्ट दिए हुए हैं इन द डेली लाइफ। ओके, तो यहाँ पे 2 इफेक्ट्स दे रखे हैं। There are the 2 effects of the oxidation process in our daily life and which are not good. These are the harmful effects actually. The first is, यहाँ पे ध्यान देना, effects of oxidation. तो फर्स्ट तो है कोरोजन, और सेकंड आपके आता है रेंसिडिटी। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं कई बार, जैसे कोरोजन है, कोरोजन के अंदर क्या होता है, मेटल्स आर ग्रेजुअली ईटन अप बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर से इस पर एक्शन होता है और इस कारण से मेटल धीरे धीरे खराब होने लग जाती है। ओके, जैसे एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन है, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर आर्टिकल है, कॉपर वेसल्स हैं वो ग्रीनिश हो जाते हैं। तो ये जो चीज है वो कोरोजन के एग्जांपल है। हालांकि इसको इलेबोरेट किया गया आपके 3rd चैप्टर में, बट अभी इसमें केवल एग्जांपल ध्यान रखना है। और प्रिवेंशन में ज्यादातर हम क्या कहते हैं, ऑयलिंग है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है तो उस पर हम ऑयलिंग कर देते हैं, पेंटिंग कर देते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं, एनर्जिंग कर देते हैं। ये कुछ प्रिवेंशन मेथड नाम दे रखे हैं, इनमें ज्यादा कोरोजन को ज्यादा डिस्कस 1st चैप्टर में नहीं किया गया। हाँ, रेंसिडिटी को किया गया। रेंसिडिटी के अंदर क्या होता है, जो भी फैटी फूड आइटम्स हैं जिनमें ऑयल या घी का यूज किया जाता है, वो क्या होते हैं, अगर उनको हम ओपन में रखें तो वो क्या करते हैं, एरियल उनका ऑक्सीडेशन होता है, जिसके कारण से उनमें बैड स्मेल एंड टेस्ट आ जाता है, बैड स्मेल या टेस्ट उसमें आता है, तो वो खराब हो जाती है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं रेंसिडिटी। ओके, द प्रोसेस इन विच द फैटी फूड आइटम्स बिकम्स रेंसिड, दैट इज गिविंग बैड स्मेल एंड टेस्ट। रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के मेथड्स क्या है, तो इसमें नॉर्मली हम एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं, जैसे पैक्ड फूड आइटम्स जैसे पिकल्स, अचार है या जैम है, सॉस है, तो इनके अंदर क्या मिक्स करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट केमिकल्स मिक्स करते हैं जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। इसके अलावा नॉर्मली आप देखते हो जैसे
बाजार में हम खरीदते हैं चिप्स की जो पैकेट है, ठीक है, या और वेफर्स वगैरह है, नमकीन है, उनके जो पैकेट्स होते हैं वो फ्लश्ड होते हैं विद एयर, उनके अंदर एयर भरी होती है। ओके, वो एयर एक्चुअल में क्या, वहां पर नाइट्रोजन गैस, उसमें क्या होती है, नाइट्रोजन गैस फिल होती है जनरली। नाइट्रोजन गैस के एक केमिकली वेरी लेस रिएक्टिव गैस है, और इसका काम क्या होता है, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करना, ठीक है ना। हमारे एनवायरमेंट में भी नाइट्रोजन 78% क्यों है, वो ऑक्सीजन की एक्टिविटी को कम करती है, एक्टिविटी को कम करती है, उस पर कंट्रोल करती है। तो नाइट्रोजन जो गैस है, वाई नाइट्रोजन इज फ्लश्ड बिकॉज इट डज नॉट अलाउ द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को अलाउ नहीं करती है, उससे प्रिवेंट करती है, ठीक है। इसके अलावा हम पैक्ड जो फूड आइटम उनको एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं, ठीक है, एयर टाइट कंटेनर में रखने से वो रिएक्ट नहीं करेंगे। तो ये तो हो गया पॉइंट, आपके कुछ पॉइंट्स जिस पर हम डिस्कस कर रहे थे। एक पॉइंट मैं जरूर लूंगा, एक पॉइंट जो मैं लेने वाला था आपके, बहुत सिंपल है, आपको ये अच्छे से लर्न करना भी है, जिसमें मैंने बताया था आपको कि एक तो लाइमस्टोन होता है, एक होता है क्विकलाइम और एक होता है स्लेगलाइम। इनको आप सीक्वेंस में जरूर लर्न कर लें। एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी फॉर्म में रहता है। एक तो होता है लाइमस्टोन, जो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको अगर आप हीट करोगे तो क्या बनेगा, क्विकलाइम, ओके, जिसका फॉर्मूला क्या है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको अगर आप वाटर के साथ ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, स्लेगलाइम, और यू कैन से लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसा होता है, कलरलेस, याद रखना ऐसे। व्हाइट वॉश में काम लेते हैं, इसका मतलब व्हाइट नहीं होता, ये कलरलेस होता है। अब इसके साथ में अगर आप CO2 ऐड करें, किसके अंदर, स्लेगलाइम में, तो ये वापस क्या बन जाएगा, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्ब, जो कैसा होता है, मिल्की व्हाइट। कैसा होता है ये, मिल्की व्हाइट कह दो या शाइनी व्हाइट कह दो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कलरलेस सॉल्यूशन जब अप्लाई करते हैं वॉल पे तो CO2 रिएक्ट करते हैं, इससे वापस ये मिल्की व्हाइट यानी कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है, ये टेस्ट भी है, कार्बोनेशन का टेस्ट भी है। CO2 गैस व्हेन पास थ्रू लाइम वाटर और स्लेगलाइम देन टर्न्स मिल्की व्हाइट, ये इसका टेस्ट भी है। तो आप एक सीक्वेंस में करो, लाइमस्टोन हीटेड देन फॉर्म क्विकलाइम, क्विकलाइम एडेड विद वाटर देन फॉर्म स्लेगलाइम, और स्लेगलाइम इन स्लेगलाइम वेन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास्ड देन अगेन इट फॉर्म्स द लाइमस्टोन, मिल्की व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये अच्छे से आप याद कर लें, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको इसमें मिल सकता है, और सीक्वेंस में याद करना है, लाइमस्टोन, क्विकलाइम, स्लेगलाइम, और स्लेगलाइम से वापस CO2 ऐड करने पर लाइमस्टोन। ओके, तो ये आपको एक इजी वे रहेगा इसको तैयार करने का। तो मैंने इस फर्स्ट चैप्टर जो होता है आपके, उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आप इनको अच्छे से देखें। एक क्वेश्चन जो है वो बैलेंसिंग वाला आ सकता है, जिसके अंदर बहुत सिंपल जैसे एक इक्वेशन दिया होता है और उसमें आपसे पूछा जाए कि भाई विच इज बैलेंस्ड और नॉट। ओके, तो कोएफिशिएंट होते हैं, तो वो देखकर उसके अंदर पहले जो डिजिट लगी उससे आप खुद आइडेंटिफाई कर ले रफली, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, रफ के अंदर लिस्टिंग करके आप देख लें बैलेंस्ड है या नहीं है। इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर द फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर मेरी तरफ से क्लियर है, फिर मैं नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ओके, कीप ऑन स्टडिंग प्रॉपरली, एंड मैंने पहले भी कहा है कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख कर भेज सकते हैं। ओके, आई विल सॉल्व योर डाउट। ओके, थैंक यू वेरी मच।